फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है वो हमें बताना है। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है वो बताना है और इनसे आगे कह रहा है उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए और उदाहरण के माध्यम से जो है आपको प्रमुख गुणों को भी समझाना है। तो चलिए इनको जो है अपने कॉपी में समझ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नावली 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है। कह रहा था सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, तो उसी का उदाहरण यहाँ पे उत्तर है। ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को न काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो वे सरल एवं बंद आकृतियाँ कहलाती हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है ऐसी आकृतियाँ जो कहीं भी स्वयं को न काटे। देखिए ये हमारा आकृति हो गया यानी कि चित्र हो गया और ये देखिए आपस में स्वयं को नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसी को कहते हैं सरल। देखिए यहाँ पर जब आपस में स्वयं को न काटे, जैसे देखिए आमने सामने के रेखाखंड एक दूसरे को रेखाखंड न काटे कहीं भी, तो ये हमारा होता है सरल। और दूसरी जब ये तीन रेखाखंड या तीन से अधिक रेखाखंड से ये जब बंद रहता है तो ये हमारा होता है बंद आकृति। तो ये हमने समझ गया सरल एवं बंद आकृति। इसका उदाहरण भी देख लीजिए, त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज में देखिए यहाँ पे जैसे है, इसमें देखिए ये क्या है ABC, इसका नाम दे देते हैं कुछ ABCD, इस तरह से इसका नाम दे दिए। तो देखिए त्रिभुज हो गया। देखिए पहली बात ये सरल है और दूसरी बात ये क्या है, तो ये जो है बंद आकृति है। तो ये हमारा क्या हो गया, सरल एवं बंद आकृति हो गया। इसी तरह से चतुर्भुज में देखिए ये भी क्या है, चतुर्भुज सरल एवं बंद आकृति है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे को नहीं काटा है। देखिए आमने सामने की रेखाखंड, ये सामने इसके सामने की रेखाखंड ये हो गया। ये दोनों आपस में देखिए कहीं भी कितना भी आगे ले जाएगा तो नहीं काट रहा है, ना ही ये रेखाखंड इसको काट रहा है। तो ये भी हमारा हो गया क्या चीज़, सरल एवं बंद आकृति हो गया। तो इसी तरह से पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, ये आगे जितना भी जाइएगा। षष्ठभुज के बाद हो गया सप्तभुज, अष्टभुज, ये सभी क्या है, सरल एवं बंद आकृतियाँ है। अब इसका गुण में समझते हैं। देखिए गुण, तो देखिए ये पहली बात हमने बता दिया आपको, यह आकृति कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है। ये देखिए ये जो आकृतियाँ है ये स्वयं को कहीं भी नहीं काट रहा है। इसमें भी देखिए चतुर्भुज में ये स्वयं को कहीं भी नहीं काट रहा है। और दूसरी बात ये इसका गुण है कि यह 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी होती है। और दूसरी बात ये क्या है, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से, जैसे ये देखिए AB पहला रेखाखंड हो गया, दूसरा BC और तीसरा रेखाखंड हो गया AC। इस तरह से ये 3 रेखाखंड से बना है। इसी में देखिए यहाँ पे AB पहला रेखाखंड, दूसरा BC रेखाखंड, तीसरा CD, चौथा AD। ये 4 खंड रेखाखंड से बना है, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड से बना हुआ है। तो ये इसका गुण हो गया। तो पहला नंबर हमने समझ लिया। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर में कह रहा है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर में कह रहा है निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वो सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो इसको देखिए अब कैसे समझेंगे। तो देखिए इसमें कह रहे हैं पहचान करने के लिए आकृति दिया है 4 ठो। इसमें देखिए यहाँ पे 4 ठो आकृति दिया और इसमें से पहचान करना है जो कौन सी सरल है। तो सरल हमने बता दिया है, जब आमने सामने की भुजा जो आपस में एक दूसरे को ना काटता है तो वो हमारा सरल होता है। तो ये देखिए ये इसके सामने की भुजा ये हो गया, तो ये आपस में कहीं भी नहीं काट रहा है। इसी को देखिए इस तरह से ये भुजा कहीं भी आपस में नहीं काटेगा ना ही। तो इस तरह से ये भी क्या है, ये एक सरल है। दूसरी बात ये पूछ रहा है कौन सी खुली आकृति, इसमें से ये खुली आकृति या बंद आकृति है। पहली बात ये सरल है, यहाँ पर सरल है। और दूसरी बात ये बंद आकृति है, ये देखिए चारों तरफ से ये क्या है, बंद है। तो ये हमारा हो गया बंद आकृति। तीसरी बात ये कह रहा है उत्तल है या अवतल। तो देखिए जब ऊपर की ओर उभरा हुआ हो यानी कि उठा हुआ हो जब ऊपर की ओर, तो ये होता है उत्तल। और जब ये अंदर की ओर धंसा हुआ हो तो ये हमारा अवतल होता है। तो इसमें ऊपर की ओर उठा हुआ है ना, तो ये हो गया उत्तल। तो ये पहली बात ये सरल है, दूसरी ये बंद आकृति है और तीसरा ये क्या है, उत्तल है। अब देखिए दूसरा नंबर चित्र दे दिया है, ये सरल आकृति तो है, ये आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहा है, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है। खुली है या बंद वो पूछ रहा है, तो इसमें ये खुली आकृति है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या है, खुला है। जब थोड़ा भी खुल जाए तो ये हमारा खुली आकृति होता है। अगर यही यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद रहता है तो ये हमारा बंद आकृति होता है। तो पहला ये सरल है और दूसरा ये खुली आकृति है। तीसरा नंबर है ये देखिए, ये इसमें बताना है आपको ये बंद है, पहली बात क्या बताना है, सरल है या नहीं। तो ये सरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रेखाखंड की सहायता से नहीं बना है। और दूसरी बात ये क्या है, खुली आकृति। यहाँ पर देखिए ये खुली आकृति है। तो ये हमने समझ लिया, ये सिर्फ और सिर्फ खुली आकृति है।
बंद आकृति नहीं है, ना ही ये सरल आकृति है, क्योंकि रेखाखंड से ये नहीं बना है। अब देखिए चौथा नंबर जो चित्र दिया है इसमें देखिए ये जो है सरल है किस लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनके सामने की रेखाखंड ये हो गया, तो इनको जितना भी आगे ले जाएगा तो ये आपस में नहीं काटेगा, तो ये हमारा पहली बात ये सरल हो गया। और दूसरी बात ये बंद है या खुला है, तो ये देखिए चारों तरफ से ये क्या है, बंद है, तो ये क्या हो गया, बंद आकृति हो गया दूसरी बात। और तीसरी बात ये क्या है, ये जो है हमारा उत्तल है या अवतल है, तो तीसरी ये जो है ये अवतल है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है जब ऊपर की ओर उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ तो ये उत्तल होता है, और अंदर की ओर धंसा हुआ तो ये होता है अवतल, तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल हो गया। तो इस तरह से हमने 2 नंबर भी समझ लिया। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो देखिए नीचा जो ये दिया है बहुभुज, इसका क्या करना है, नाम लिखना है कौन सा बहुभुज है। और इसके आगे अब देखिए नीचे जब जाइएगा तो कह रहा है विकर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें विकर्ण जो हम खींचेंगे वो इसका संख्या कितना है वो भी हमें गिनती करके बताना है। तो चलिए इनको हम जो है अपने कॉपी में समझते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने कॉपी। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा था नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। अब इस बहुभुज का क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो कैसे पता करिए कौन सा बहुभुज है, तो देखिए जब 3 ठो भुजा रहता है तो त्रिभुज होता है, 4 भुजा रहता है तो चतुर्भुज होता है, इसी तरह से 5 भुजा रहता है तो पंचभुज होता है। और इसमें देखिए 6 भुजा है, देखिए इसमें गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना भुजा है, 6 भुजा, तो ये हमारा हो जाएगा षटभुज। यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये हो गया हमारा षटभुज। तो इसमें देखिए विकर्ण की, इसके बाद कह रहा है सभी विकर्ण संभावित विकर्ण खींचिए। अब इसका क्या करना है, सभी संभावित विकर्ण खींचना है। तो देखिए हम इसका विकर्ण खींचते हैं। तो पहला विकर्ण देखिए यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, चाहे तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं, सिर्फ विकर्ण कह रहा था खींचने के लिए, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसका नाम दे दिया। तो देखिए पहला विकर्ण हम इसको इस तरह से खींच लेते हैं, पहला विकर्ण हम ए सी खींच लिए, पहला विकर्ण क्या हो गया ए सी, दूसरा विकर्ण हमने ए ई खींच लिया, तीसरा विकर्ण जो है हम ए डी खींच लिए, चौथा विकर्ण कहाँ से खींच ले, तो चौथा विकर्ण जो है यहाँ पे हम बी एफ खींच लेते हैं, चौथा विकर्ण हमारा हो गया बी एफ। पांचवा विकर्ण हो गया सी ई, पांचवा विकर्ण है तो पांचवा विकर्ण सी ई। अब पांचवा के बाद छठा विकर्ण कहाँ से खींच ले, तो छठा विकर्ण जो है यहाँ पे हम यहाँ से खींचते हैं बी डी, छठा विकर्ण हमारा बी डी हो गया। सातवां विकर्ण हमारा यहाँ पे जो है डी एफ हो गया, या फिर बोल सकते हैं एफ डी हो गया। अब देखिए आठवां विकर्ण हम यहाँ पे बी ई खींच लेते हैं, ये हो गया हमारा आठवां विकर्ण। और नववां विकर्ण सी एफ खींच लेते हैं, ये हो गया नववां विकर्ण हमारा सी एफ। तो इस तरह से इसमें विकर्ण कितना हो गया, 9 हो गया। हमने अभी गिनती करके आपको बताया, जो यहाँ पे पहला इस तरह से यहाँ पे ए सी हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया ए ई बोल सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि इसमें पहले इसी को लिखें, यहाँ से भी कहीं से भी, लेकिन आपको 9 इसमें जब पूरे को मिलाइएगा जब, तो आपको 9 विकर्ण बनेगा इसमें। तो क्या कह रहा था तीसरा नंबर में, कह रहा था विकर्ण की संख्या कितनी होगी, तो विकर्ण की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण की संख्या बराबर कितना है, 9 है, तो लिख देंगे 9। विकर्ण की संख्या कितनी है, 9। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, नीचे जो चित्र दिया है इसमें कुछ कार खड़ी है, और कह रहा है बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बहिर्भाग में है। तो देखिए जब ये अंदर में रहता है तो ये हमारा अभियांतर होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको फार्मूला बताते समय बता दिए है अभियांतर के बारे में भी और बहिर्भाग के बारे में भी। जब अंदर में रहता है तो अभियांतर के अंदर के भाग को जो है अभियांतर कहते हैं, और बाहर की भाग को जो है बहिर्भाग कहते हैं। तो अंदर में देखिए कितनी कार खड़ी है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा अभियांतर हो गया 5, ये हमारा क्या हो गया, अभियांतर हो गया। और बाहर में कितनी कार खड़ी है, 1 2 3, तो बहिर्भाग में जो है 3 कार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे 4 नंबर में लिख देते हैं, 4 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, 4 नंबर में लिख देंगे पहला का, यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ पे अभियांतर लिखेंगे, पहला में लिखेंगे अभियांतर बराबर कितना हो जाएगा, कितनी कार खड़ी थी, 5 है अभियांतर में। और बहिर्भाग यानी कि बाहर की भाग कितना है, बहिर्भाग में है 3 कार, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोण के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों
के योग से मिलान कीजिए। अब देखिए पहला कॉलम ये इस तरह से रो होता है, ये हमारा रो हो गया इस तरह से, और इस तरह से जब रहता है तो ये हमारा कॉलम होता है। ये आप लोगों को क्लास 12 में अच्छा से समझाया जाएगा, जो कॉलम किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया कॉलम, इसको कहेंगे हम कॉलम। तो इसमें दो कॉलम है, पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। तो इसमें देखिए पहला कॉलम में बहुभुज का नाम दिया है, बहुभुज का नाम हो गया त्रिभुज, पंचभुज, ये सभी क्या है, बहुभुज का नाम है, बहुभुज के अंतर्गत आता है। और दूसरा कॉलम में जो है अंतः कोणों का योग, भुजाओं के मापों का योग दिया है, 900 डिग्री, 1260 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसमें से आपको बताना है, देखिए इसमें जो है उलट पुलट कर दिया, यानी कि त्रिभुज के मापों का योग जो है 180 डिग्री होता है, लेकिन इसको उलट पुलट कर दिया, इसकी जगह पे सप्तभुज में दे दिया 180 डिग्री। तो इसको हम कैसे पता करें, तो चलिए इनको जो है अपने कॉपी में निकालना सीख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको अपने। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में है, त्रिभुज का कितना होगा, यहाँ पे पंचभुज का कितना होगा, सप्तभुज का कितना होगा, नवभुज का कितना होगा और षष्ठभुज का कितना होगा, वो हम किस तरह से पता करेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है, यानी कि फार्मूला होता है। तो अंतः कोणों का योग बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, इंटू में 90 डिग्री। जहाँ ये जो एन जो दिए हैं, एन होता है हमारा भुजाओं की संख्या। तो देखिए भुजा हम जब हमारे पता चल जाएगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं इसका अंतः कोणों का योग बराबर। तो देखिए त्रिभुज में कितना भुजा होता है, त्रिभुज में जो है 3 भुजा होता है। तो त्रिभुज का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या क्या है, एन, एन बराबर है 3 भुजा। अगर त्रिभुज का 3 भुजा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, भुजा पता चल जाएगा। तो देखिए भुजा तो हमें पता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो इस फार्मूला पे निकालेंगे, 2 इंटू एन की जगह पे निकल चुका है 3, तो लिखेंगे 3, और माइनस में 2 है तो लिख देंगे माइनस में 2, और गुने 90 डिग्री है। तो ये फार्मूला है, ये नहीं पूछिएगा जी ये कहाँ से आया, ये फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब देखिए 2 है तो लिख देंगे 2, और कोष्ठ से इनको बाहर करेंगे तो गुना का चिन्ह, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और गुने 90 डिग्री। अब देखिए 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और 2 को 9 से गुना कीजिएगा तो 2 9 के 18, और इस पे 1 शून्य लगा है तो 1 शून्य डाल दीजिए। ये 180 डिग्री हो गया त्रिभुज का। तो त्रिभुज में हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री, इसका अंतः कोणों का योग बराबर होता है। अब देखिए पंचभुज का कितना होता है, तो इसी तरह से पंचभुज में जो है 5 भुजा होता है, याद रखिएगा, n बराबर 5 लिखेंगे पंचभुज में। तो यहाँ पर देखिए अब इसी फार्मूला से इसको भी करेंगे, तो यहाँ पर सोल्व 2 इंटू एन की जगह पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसकी भुजा 5 होती है तो, और माइनस में 2 है तो लिख देंगे माइनस में 2, और गुने 90 डिग्री। अब देखिए 2 है तो लिख देंगे 2, और कोष्ठ से बाहर करेंगे तो गुना का चिन्ह, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और गुने 90 है तो लिख देंगे 90 डिग्री। अब देखिए 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी के 6, और 6 को 9 से गुना किया तो 9 6 के 54 हो गया, और इसमें 1 शून्य है तो शून्य डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा 540 डिग्री किया बहुभुज के, यानी कि इसमें क्या है, पंचभुज है, तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग है यहाँ पे 540 डिग्री, 540 डिग्री पंचभुज में हमारा निकल गया 540। इसी तरह से सप्तभुज का निकाल सकते हैं, नवभुज का निकाल सकते हैं, षष्ठभुज का भी निकाल सकते हैं। सप्तभुज में कितना भुजा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा। तो अब इसका निकालिए, तो इसको निकालिएगा तो यहाँ पे इसी तरह से फार्मूला पे लिख देंगे, n की जगह पे 7 लिखना है, सिर्फ ये फार्मूला है 2 इंटू एन की जगह पे कितना रखना है 7, और माइनस में 2, और गुने 90 डिग्री, इस तरह से लिख दिए। तो अब देखिए 2 है तो लिख देंगे 2, और गुने में 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और गुने 90। अब गुना कीजिए इनको, 5 को 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी के 10, और 10 को 9 से गुना कीजिएगा तो 10 9 के 90, और इस पर 1 शून्य है तो 1 शून्य डाल दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे 900 हो जाएगा, इसका सप्तभुज का जो है 900 हो जाएगा। अब देखिए नवभुज का कितना होता है, नवभुज में कितना भुजा होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे n बराबर लिखेंगे 9, तो अब इसी फार्मूला पे निकालिए, 2 है तो लिख देंगे 2 इंटू एन की जगह पे कितना है 9 है तो लिख देंगे 9, और माइनस में 2 है तो लिख देंगे माइनस में 2 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे क्या होगा, तो लिखेंगे 2 इंटू में 9 में से 2 गया तो 7, और गुने 90 डिग्री। अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को गुना करेंगे 7 से तो 2 7 14, और 14 को 9 से गुना किया 14 9 के 126, और यहाँ पे 1 शून्य है तो लिख देंगे 1 शून्य। तो यानी कि इसमें कितना हो गया 1260 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1260 डिग्री। अब यहाँ पे षष्ठभुज का अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो आराम से निकाल सकते हैं षष्ठभुज का। तो षष्ठभुज का जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग जो है 540 डिग्री है, उसके कितनी भुजाएं हैं बताइए। अब देखिए अंतः कोणों के मापों का योग तो दिया है 540 डिग्री, लेकिन इसकी भुजा हमें नहीं पता है, तो इसकी भुजा किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए इनको जो है अपने कॉपी में, तो अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया हुआ है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर दिया हुआ है 540 दिया है।
तो निकालना क्या है, हमें भुजा निकालना है। तो भुजा किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको पिछला 3 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में हमने बताया हुआ था, जो कोणों का अंतःकोणों का योग जो होता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × n - 2 × 90 डिग्री, ये इसका फार्मूला होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर। और इसमें बराबर दिया है 540 डिग्री, तो 540 डिग्री लिख दिए। पीछे हम या का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 2 को n से गुना कीजिए तो 2n हो जाएगा, माइनस में 2 को 2 से गुना कीजिएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 और गुने 90 है तो लिख देंगे 90 डिग्री है, बराबर है 540 डिग्री। अब हम देखिए इसको जो है ऊपर लेके चले जाते हैं, ये गुना में ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2n - 4 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुना में है तो भाग में चले जाएगा 540 डिग्री और बट्टे में ये 90 हो जाएगा। अब इसको काटिए, इन ये शून्य से ये शून्य कट गया और इसमें 9 से काटेंगे तो 9 का 9 और 9 छक्के 54, 6 बार में ये कट गया। तो अब देखिए 2n, पीछे या का चिन्ह लगाए 2n और बराबर में इसको जो है ऊपर लेके चले जाते हैं, माइनस में 4 है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 है तो लिख देंगे 6 पहले और ये माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में 4। तो इसमें कितना आ गया 2n बराबर आ जाएगा, देखिए 6 4 10, तो n बराबर हो जाएगा, ये देखिए गुना में है 2 के, n के गुना में है 2 तो ये ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 10 बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो n बराबर कितना आ गया 5। ये हमारा बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकल गया 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते इसी तरह से, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर में कह रहा है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोणों कितने माप का होगा। इसमें दो चीज कह रहा है, पहला यहाँ पर देखिए इसकी भुजा दिया है तो इसमें कह रहा है बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, और दूसरा कह रहा है अंतःकोणों के माप क्या होगा वो भी बताना है आपको। तो चलिए इनको जो है अपने कॉपी में समझ लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनको। तो यहाँ पर देखिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या दिया है, यहाँ पे लिख देंगे समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या बराबर दिया है, कितना दिया है 8 है। समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या दिया है 8 और निकालना है प्रत्येक बाह्य कोणों का योग। ये हमने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो इसी पर अब निकालेंगे। यहाँ पे हमें कह रहा था क्या, 7 नंबर में कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बराबर लिखेंगे 360 में जो है हम भुजा से भाग दे देंगे। भुजा कितना है 8, अगर यही कोण दिया रहता तो कोण से भाग देते, और भुजा दिया है तो भुजा से भाग देंगे। तो भुजा जैसे कोण यहाँ पर, सॉरी भुजा दिया है तो हमारा कोण निकलेगा, और जब कोण दिया रहेगा तो भुजा निकलेगा। तो हम इसमें 8 से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 से हम काटेंगे इसको, तो देखिए 8 चौके 32, 4 बार में ये 32 हो गया, इसमें 36 है तो 32 4 36 4 हो गया और ये शून्य तो 40, तो 8 पंचे के 40, यानी कि इसका माप यहाँ के प्रत्येक बाह्य कोणों के माप कितना निकल गया 45 डिग्री निकल गया। अब हम इसी तरह से दूसरा निकालेंगे। अब दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा जो कह रहा था अंतःकोणों का योग निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतःकोणों का योग, ये फार्मूला होता है प्रत्येक अंतःकोणों का योग कह रहा था निकालने के लिए, तो हम फार्मूला पे लिखेंगे इसका। तो लिखेंगे अंतःकोणों, फार्मूला होता है अंतःकोणों का योग बराबर फार्मूला होता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस पे हम निकालेंगे, लिखेंगे 2 × n की जगह पे भुजा कितना है 8, तो लिख देंगे 8 और माइनस में 2 है तो लिख देंगे माइनस में 2 और गुने 90 डिग्री। अब देखिए 2 है तो लिख देंगे 2 और 8 में से 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और गुने में ये 90 डिग्री है तो लिख देंगे 90 डिग्री। तो अब देखिए 2 को 6 से गुना किया 2 6 के 12 और 12 को 9 से गुना किया तो 12 9 के 108 और ये शून्य है तो लिख देंगे 0। तो ये हमने लिख दिया। इस तरह से क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, जब यहाँ पर देखिए इसमें भुजा दिया हुआ था तो कोण निकल के आया था, ये बाह्य कोण, इसी तरह से अंतःकोण निकालेंगे। अंतःकोण निकालने के लिए भी यहाँ पे करेंगे 360 में भाग दे देंगे, सॉरी यहाँ पे 1080 है निकला हुआ है, 1080 भुजा निकला है तो 80, तो इसमें हम भाग देंगे कितना से, भुजा कितना है, भुजा है 8, तो यहाँ पे 8 से हम भाग दे देंगे। यहाँ पे जब हम इसको 8 से भाग देंगे तो इसको काटिएगा, 8 से काटेंगे तो 8 एकान 8, एक बार में इसमें 10 है तो 8 कटा तो इसमें 2 बच गया और ये 8 28, तो 28 में यहाँ पे 8 त्रिक 24, 3 बार में 24 हो गया, इसमें 4 बचा ये 0 तो 40 हो गया, तो 8 पंचे के 40, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रत्येक अंतःकोणों का माप जो है निकला है 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में जो है इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।